हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 8 मई 2020 और 8 मई से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे सबको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ परचेज करना है उसको तैयार कर दिया गया है और अप्रैल महीने तक मैंने कल ही इसको रेडी किया है। तो आप इस फेसबुक आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको भी पेमेंट करके डायरेक्ट गूगल पे या फ़ोनपे से लेना है, ठीक है। और ये वनडे एग्ज़ाम पॉइंट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस पे और ज़्यादा स्पेशल चीज़ें अवेलेबल हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 8 मई, 10 मई और 15 मई। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया 6 मई को। 6 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो IAAF, ये एथलेटिक्स फेडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय संघ है और IAF का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ये है मोनाको में। कहाँ है? मोनाको। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे तो मनाया गया। इसके साथ साथ मई महीने में जितने भी डे मनाए गए सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। और 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या होता है? मछली होता है, आपको पता ही है। 3 मई को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आपको एक डे पता होना चाहिए, वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो ये मनाया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ मई। मई का जो पहला इतवार होता है, संडे होता है, उस दिन ये मनाया जाता है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है वर्ल्ड लाफ्टर डे इस बार कौन से मंथ को कौन से दिन को, मतलब कि डे को, जो वो तारीख था वो कौन सा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई हो गया। और वर्ल्ड 8 मई को देखते हैं कौन सा डे मनाया गया, तो रेड क्रॉस डे, ठीक है। 8 मई को क्या मनाया गया? रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे। मैंने दोनों को ट्रिक से बताया है। रेड क्रॉस में ब्लड बैंक रहता है और थैलेसीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये दोनों डे मनाया गया किस दिन? 8 मई को। 10 मई को क्या मनाया गया? माइग्रेटरी बर्ड्स दिवस। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनका दिवस 10 मई को मनाया गया। 15 मई को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है, 15 मई को। बाकी 15 मई के बाद 17 मई को आ जाएंगे तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सोसाइटी। टेली कम्युनिकेशन आपको पता ही है, या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया कब? 17 मई को। नेक्स्ट है 21 मई को। 21 मई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लिख लीजिए। 21 मई को है टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, 21 मई को। तो इतना आपके रिवीजन के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं CHD कोविड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाई। दोस्तों, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, उन्हें प्लीज़ कॉपी में नोट किया कीजिए और इस वीडियो के PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और उसे रिवीजन कीजिए। CHD मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। ये याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि CHD इसमें मेंशन है, ठीक है। CHD मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चंडीगढ़ के द्वारा। अब इसमें बहुत सारे ऐप अलग अलग राज्यों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, बट आपको अभी ये फ़िलहाल याद रखना है। जैसे कोबोट एक तरीके से जो एप्लीकेशन, और कोबोट जो था ये एक तरीके से रोबोट था। ये झारखंड के द्वारा लगाया गया अपने फूड एंड मेडिसिन डिलीवरी में। तो अलग अलग चीज़ें लॉन्च की गई हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आज आपके लिए मैंने रखा है भारत के जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल है। क्या क्या है? नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में, साइलेंट वैली है वेस्टर्न घाट में, मतलब कहाँ? केरल में। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आप लोग रहेंगे। सलीम अली नेशनल पार्क कहीं और है और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहीं और है। दोस्तों, मेरा एम है कि आपको क्लैरिटी आए, आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो ये जो है सलीम अली बर्ड सेंचुरी और सलीम अली नेशनल पार्क, ये आपका होमवर्क है, आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना है कौन कहाँ है, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, फिर दिल्ली में आते हैं, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, और रेड फोर्ट है लाल किला दिल्ली में, ताजमहल और आगरा फोर्ट है दिल्ली में, केवलादेव नेशनल पार्क और जंतर मंतर, आपको पता है जंतर मंतर कई जगह हैं, लेकिन ये राजस्थान की बात हो रही है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माउंटेन रेलवे पूछा जाता है क्वेश्चन, माउंटेन रेलवे कहाँ है, तो ये है दार्जिलिंग में, यहाँ ध्यान दीजिए, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये है असम में। काजीरंगा भी असम में है। नॉर्थ ईस्ट में बस 2 ही है। फिर आते हैं बिहार में बोध गया, और बोध गया जो है ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सुंदरवन का डेल्टा नेशनल पार्क ये भी है। खजुराहो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये दोनों एमपी में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सांची स्तूप क्वेश्चन पूछा गया है, सांची स्तूप कहाँ है और किसने बनवाया है, तो सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था, और ये जो है मध्य प्रदेश में आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं गुजरात में, चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोणार्क का सन टेम्पल ये कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में, और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों हम लोग डेली करंट अफेयर्स में मैप के थ्रू जीएस के अलग अलग टॉपिक, जैसे मैंने कल नदी रिवीजन किया था, उसके पिछले दिन झील वाटरफॉल जो भी इंडिया में है उनको रिवाइज किया था, तो आप भूले नहीं, डेली के डेली रिवीजन करें। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस या एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव कहाँ है, ये दोनों भी महाराष्ट्र में है। आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा होगा, चर्चेज ऑफ गोवा ये गोवा में है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक से हम्पी, हम्पी कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में, पदत्तकल भी कर्नाटक में स्थित है। महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, शोर मंदिर है महाबलीपुरम में तमिलनाडु में। चोला टेम्पल कहाँ है, तो ये भी है तमिलनाडु में। माउंटेन रेलवे ऑफ नीलगिरी ये भी है, तीनों के तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के एक तरीके से कॉमन पॉइंट पे अवेलेबल है। तो इतना वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये यूनेस्को में है स्थित है, और आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये याद करेंगे तो इन्हीं में से सवाल आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निगाह प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है निगाह प्रोग्राम, तो ये जो दूसरे प्रवासी जो आ रहे हैं उनके परिवारों को शिक्षित करने का ये प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, आपको जैसा कि पता है मैं सीएम और गवर्नर की लिस्ट दे चुका हूँ। इनके सीएम का नाम है जयराम ठाकुर, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक के सरकार हैं, सीएम हैं वीएस येदियुरप्पा, और वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। केरल का पिनराई विजयन, और केरल के जो भी गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये सारे फैक्ट्स आपके डेली रिवीजन होते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करते हुए आगे बढ़िए। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये बहुत दिनों के बाद कोई किताब लिखी गई है, और किताब जितने भी लिखे गए हैं सब पे मैं एक कॉमन कंपोजियम लेके आऊँगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे ऑटोमेटिक रिवीजन आपके हो जाएंगे। एग्जाम के पहले मैं हर चीज़ पढ़ा दूंगा, इतना आप गारंटी रखिए। ठीक है, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये बुक लिखा गया था कर्नल BN थापर एवं इनकी बेटी नेहा द्विवेदी के द्वारा। तो ये जो थे इनकी बेटी, मतलब जिनकी शहादत हुई थी उनकी बेटी और उनके पिता के द्वारा, दोनों के द्वारा ये किताब लिखा गया है। कारगिल हीरो थे ये, और इनकी मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे दरअसल ये, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। वासुदेव मोही, इन्हें अभी का सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। PAC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, PAC होता क्या है। PAC की अगर बात करें तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दोस्तों आज हम लोग लोकसभा राज्यसभा में जितनी कमेटी होती है सबको रिवीजन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पॉलिटी को रिवीजन करना जरूरी है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी को पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका काम क्या है,
इसका काम ये है कि जो भी कैग, आपको पता है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भी रिपोर्ट देती है उसकी जांच करना, उसके साथ साथ काम करना, ठीक है। इसके चीफ तो हो गए हैं 1 साल के लिए अधीर रंजन चौधरी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो हेड होते हैं या सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। और ये सबसे पहला, मतलब कि ये कमेटी जो है, बहुत सारे कमेटी होते हैं पार्लियामेंट, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, उसमें ये सबसे पहला कमेटी है, ठीक है। 1921 में, अब जो फैक्ट बता रहा हूँ उसे नोट करते जाइए, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1921 में इसके मेंबर्स होते हैं 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 22 टोटल मेंबर होते हैं। और ये जो है कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी एग्जामिन करती है, उसको पार्लियामेंट के सामने जो रखी जाती है कैग के द्वारा, उसको ये जांच करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ और कमेटी हैं, इन कमेटी को भी देखेंगे। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी क्या है? एस्टीमेट कमेटी। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और ये सब के सब लोकसभा से होते हैं। आई रिपीटेड, estimate committee is the largest committee of the parliament and which has member of 13 members present in estimate committee. The next is committee on public account, public undertaking। public undertaking आपको पता है, ये PSU हमारे देश में कितने ज़्यादा कार्यरत हैं, इसके लिए भी एक कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसमें जो है 15 मेंबर ही होते हैं। 15 मेंबर शुरू में थे, लेकिन अब इसका मेंबरशिप बढ़ा के 22 कर दिया गया है, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7। एक चीज़ मैं खास बात बताता हूँ, जब किसी भी कमेटी का मेंबर लोकसभा का स्पीकर बनता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये इसके सारे मेंबर्स जो है वो लोकसभा और राज्यसभा 15 और 7 होता है, आपको पता है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है, इसमें 17 डिपार्टमेंटली कमेटी होती है, लेकिन जो मेन कमेटीज होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। 1-2 कमेटी का और मैं नाम ले लेता हूँ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, इसमें जो है स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, चूंकि ये हर सदन में अलग अलग होता है तो वो खुद ही इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ सकते हैं, और पॉलिटी के जो प्लेलिस्ट है उसे आप विजिट करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये बुजुर्ग जो घर में रह रहे हैं उनके लिए स्पेशल शुरू किया गया है ये प्रोग्राम, और ये ऑप्शन 1 नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, UPSC, तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? तो नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, PM। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये हैं अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं, इसे एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया है, मतलब एक तरीके से जो ऑफिस बना दिए जाते हैं, गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके, उस तरीके की। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन, आपको पता है इसको खत्म कर दिया गया था, और प्लानिंग कमीशन जो है 1952 में बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन के पीछे दिमाग किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हाथ था। प्लानिंग कमीशन अगर सही तरीके से बात की जाए तो 1938 में सबसे पहले इसकी बात की गई थी और स्थापित भी किया गया था। तो जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे अच्छे, उनको पता होगा। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? आर्टिकल 324 से 329 तक सारे प्रोविज़न जो हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। इलेक्शन कमीशन के राइट्स क्या होंगे, उनके अधिकार क्या होंगे। यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। आपको मैं जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक बॉडी हैं, उनकी एक लिस्ट मैं बता देता हूं, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी,
SPSC, ये सब संवैधानिक बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। इलेक्शन कमीशन UPSC, SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज 338 और 338A दोनों याद रखिएगा। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। CAG ये भी एक संवैधानिक निकाय है। अटॉर्नी जनरल मतलब AG और एडवोकेट जनरल, ये सब संवैधानिक निकाय हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो आई होप आपके बहुत सारे अच्छे से रिवीजन हो रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप लोग बता सकते हैं। ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। और थैलेसीमिया डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल का शांति प्राइज़ दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हु पार्टिसिपेटेड इन NAM मीटिंग, गुट निरपेक्ष आंदोलन में किसने भाग लिया, तो ये भाग लिया है नरेंद्र मोदी ने। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। इसका थीम क्या था, क्यों इस बार ये मीटिंग हुआ था, और क्राउड फंडिंग और फंडिंग से रिलेटेड बातें थी। तो थीम इसका यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 ही अभी छाया हुआ है पूरे मार्केट में वर्ल्ड के। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे ये कब मनाया गया, 5 मई को। ये जरूर याद रखिएगा, WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, टाइम इज़ नाउ। यूनेस्को को गिलिन कैनो फ्रेश फ्रीडम अवार्ड 2020 ये दिया गया जिनेथ बेडोया लिमा को, ठीक है, जिनेथ बेडोया लिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इस वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलना चाहिए। और आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखने की हैबिट बांध डालें। किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की है, तो ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। आइए मैप में इसे देख लेते हैं। मेन जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। न्यूजीलैंड में एक कुक स्ट्रेट पाया जाता है, कुक स्ट्रेट, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया मैंने पिछले दिन ही बहुत डिटेल से बताया था, इसलिए आज थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। काल गुर्डी या कुल गार्ली ये दोनों सोने की खान है जो कि पूछी जाती है दुनिया में कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। वाडा ने संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो ये 4 साल का वाडा ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया था टिकटॉक ने, मैंने कल ही पूछा था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है KS निसार अहमद का निधन हो गया, ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं, जो भी इसका राइट आंसर है उसे आप कमेंट करेंगे और जो भी डिटेल बातें हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।